हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है, जब डिवाइन मैस्कुलाइन की शादी कार्मिक से होती है तो उनके साथ क्या क्या होता है। वैसे तो शुरुआत में डिवाइन मैस्कुलाइन बड़े ज़्यादा खुश रहते हैं और सोचते हैं कि फाइनली मेरा रिवेंज पूरा हो गया, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन से शादी ना करना और किसी और को अपने लिए चूज़ करने में डिवाइन मैस्कुलाइन को बड़ा मज़ा आता है। उन्हें ये लगता है कि भाई मैंने तो एक लड़की का दिल तोड़ा, वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई थी और फाइनली मुझे आज़ादी मिल गई। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन बहुत प्यार करती हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे पड़ जाती हैं, हाथ धो के नहीं, नहा धो के। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलाइन इरिटेट होते हैं, उन्हें लगता है कैसे तो भी पीछा छूट जाए। लेकिन जब फाइनली पीछा छूट जाता है और जब फाइनली उनकी शादी कार्मिक से हो जाती है, तो ऐसे में शुरुआत में तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सातवें आसमान पे होते हैं। ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, अपनी बीवी को अपनी पलकों की छाँव में रखूँगा, अपनी बीवी को 24 घंटे अपनी बाहों में रखूँगा। इस तरह के ख्वाब सजा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी किसी कार्मिक से हुई है या आगे जाके उनके कर्मा उन्हें फेस करने पड़ते हैं, तो उन्हें याद आती है डीएफ की। तब उन्हें एहसास होता है कि गलत फंस गया। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी ये थी कि मैं डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ के अपने पसंद के प्यार से शादी कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन जो शादी करते हैं ना, वो उन्हीं की चॉइस होती है। लव कम अरेंज मैरिज कर लेते हैं कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन। तो वो ये सोचते हैं कि भाई एक लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, मैंने उसे छोड़ के अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी करी और मेरे माता पिता भी मान गए। तो मेरे लिए तो ये ब्लेसिंग है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उनके अंदर इनकम्प्लीशन की फीलिंग आने लगती है। कार्मिक वाइफ हो चाहे सोलमेट वाइफ हो, आगे जाके डीएम को अपना बैड कर्मा फेस करना पड़ता है। उन्होंने जो डीएफ के साथ किया था, धोखा, झूठ, बिट्रे, वो सभी क्या होता है, उनकी कार्मिक पार्टनर उन्हें देना शुरू कर देती है। अब उनकी कार्मिक पार्टनर पूरी तरह से उनसे डिटैच हो जाती है। वो ना तो इमोशनली इनको फुलफिल करती है, ना मेंटली और ना फिजिकल लेवल पे ये उसके साथ रह पाते हैं। अब सिर्फ एक समझौता होता है, एक मजबूरी होती है कि ठीक है भाई, शादी हो गई है, अब तो रहना है समाज के लिए, परिवार के लिए, माता पिता की खुशी के लिए, कई बार बच्चों के लिए। लेकिन क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को बड़े बड़े शॉक मिलने लगते हैं, ट्रिगर मिलने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होने लगती है, परिवार में कलह कलेश होने लगता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, हेल्थ इशू, मनी इशू, और अगर किसी तरह से बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लॉस आने लगते हैं। और जिस चीज़ के लिए उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ा था, किसी कार्मिक के लिए छोड़ा था, चाहे किसी और के लिए छोड़ा था, वही व्यक्ति उनकी लाइफ से चला जाता है। अगर इन्होंने बड़े अकड़ के कहा, मैं बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, सडनली उसका प्यार गायब। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का प्यार जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, एलआईसी की तरह, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। लेकिन ये बात डिवाइन मैस्कुलाइन को हजम नहीं होती। उन्हें उस टाइम तो एहसास नहीं होता, उस टाइम तो वो डीएफ के प्यार की कदर नहीं करते। लेकिन वक्त के साथ जब ये धक्के खाने लगते हैं, जब कार्मिक के ट्रिगर मिलते हैं, कार्मिक के धक्के मिलते हैं, तो इन्हें एहसास होता है कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने कहीं ना कहीं उसे बिट्रे कर दिया, उसे धोखा दे दिया, जो सिर्फ मेरे लिए तड़पती थी, जो सिर्फ मुझ पे मरती थी। अभी तक क्या था कि वो डीएफ को ये सोचते थे कि भाई पीछे पड़ रही है, हाथ धो के पीछे पड़ी है, मैं प्यार नहीं करता, मुझे फंसा रही है, मुझे ट्रैप कर रही है, मेरे को मैनिपुलेट कर रही है, ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में घुस रही है, ज़बरदस्ती इंटरफेयर कर रही है, छोटी छोटी बातों पे मुझे टोकती है, मुझसे लड़ती है, मुझे इरिटेट करती है। लेकिन अब क्या होता है कि कार्मिक इन्हें इरिटेट नहीं करते हैं। कार्मिक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा हो या मर गए। तुम्हें अगर कुछ हो भी जाएगा तो कार्मिक तुम्हें डांटेंगे नहीं, वो कहेंगे ठीक है, जो होना था हो गया, इट्स ओके। लेकिन डीएफ क्या करती हैं,
सपोज अगर डिवाइन मैस्कुलाइन का एक्सीडेंट हुआ है तो उनकी कार्मिक वाइफ उनकी सेवा करेंगी और कहेंगी कि सामने वाले की गलती थी। लेकिन डीएफ क्या कहेंगी? डीएफ डीएम को ही डांटती हैं, क्यों, कैसे चला रहे थे, गाड़ी ठीक से नहीं चलाई होगी, तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, तुम अपना ध्यान नहीं रखते, कैसे करते हो यार, ऐसा भी होता है। तो 100 तरह की वो लेक्चर दे देती हैं। अब डीएम को तो इन लेक्चर की आदत है, डीएम को तो यही ताने प्यार लगते थे भाई एक समय में। आपका लड़ाई झगड़ा करना, आपका गुस्सा करना, आपका चिल्लाना चीखना, डिवाइन मैस्कुलाइन को यही प्यार लगता था। अब क्या हुआ? अब वो प्यार कहाँ चला गया? अब तो आपकी जरा सी बात भी उन्हें ताना लगती है। अब तो आप दो मीठे बोल भी बोल लें तो उन्हें ताने लगते थे। तो ऐसे में वो मिस करने लगते हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि यार वो वाली एनर्जी मिस हो रही है, वो जो हक जताती थी वो मिस हो रहा है, क्योंकि ये तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसे तो सिर्फ फिज़िकल नीड, मनी या ज़्यादा से ज़्यादा समाज में नाम, इसके अलावा तो मेरी कार्मिक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं ज़िंदा हूँ कि मैं मर रहा हूँ कोई मतलब ही नहीं है। ये मेरे साथ फिज़िकली है लेकिन इमोशनली फुलफ़िल नहीं कर रही है, मैं इमोशनली अकेला फ़ील कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें डीएम के साथ होती हैं। इसके साथ कहीं ना कहीं डीएम के अंदर बीमारियाँ आने लगती हैं, एडिक्शन होने लगता है। अब भाई एडिक्शन हो रहा है तो बंदा उससे परेशान है, आपकी यादें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, आपका नाम दिख रहा है, आपकी बातें याद आ रही हैं, तो अब वो व्यक्ति दो नाव पे सवार है। वो ना कार्मिक के साथ रह पा रहा है, ना आपकी यादों से निकल पा रहा है। तो ऐसे में मेंटल टॉर्चर हो रहा है, खुद को फिज़िकल टॉर्चर कर रहा है कि भाई मैंने क्यों उसके साथ गलत कर दिया। डिवाइन उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि कार्मिक से मैरिज के बाद डीएम का डायरेक्ट डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाता है। कुछ का उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और आप सब लोग जानते हैं कि भाई अवेकनिंग कितनी ज़्यादा टफ होती है, अवेकनिंग कितनी ज़्यादा पेनफुल होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जॉब, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशन खराब होने लगते हैं। और इन्होंने जो कार्मिक को एक्सेप्ट किया था, उस कार्मिक का असली रंग दिखने लगता है, वो कार्मिक परेशान करने लगता है,